हमने अब तक जो बात की वो हमने की बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात की, उसके बाद सोलर स्कीम के बारे में बात की। आज हम जो बात करेंगे वो शुरुआत करेंगे एजेंसीज और सर्विस प्रोवाइडर से। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हम ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की शुरुआत कैसे की जाती है, और प्लान के बारे में जानेंगे। और अगर टाइम बचता है तो हम टाइप ऑफ अकाउंट्स के बारे में भी आज ही कुछ बातचीत शुरू कर देंगे। हो सकता है कंप्लीट ना कर पाए तो उसको अगली वीडियो में जरूर लेंगे। जैसा कि हमारी पहले बात हुई थी कि गवर्नमेंट ने एक अथॉरिटी बनाई 2003 में, 10 अक्टूबर 2003 को, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब इसी के साथ साथ कुछ और एजेंसीज, कुछ इंस्टीट्यूशंस के बारे में भी जानना पड़ेगा। अब कुछ और वो जो दूसरी एजेंसीज और वो क्या है, सबसे पहले हम जानेंगे सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी, यानी कि इसका मूलतः काम क्या होगा, रिकॉर्ड्स को, रिकॉर्ड कीपिंग इनका मेन मोटिव होना चाहिए, जो कि साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है। इनका सबसे मेन काम क्या था, नाम से लग रहा है कि रिकॉर्ड कीपिंग करना होगा, कि डेटा है उसको रिकॉर्ड करना सारा कुछ। तो इसका सबसे मेन काम यही था। सबसे पहले तो रिकॉर्ड कीपिंग, आपको सारा जो काम है उसको, डाटा को रिकॉर्डिंग करना है, उसको अच्छे से मेंटेन करने की, मेंटेनिंग ऑफ डाटा, मेंटेनिंग ऑफ डाटा, यानी मेंटेनिंग डाटा भी हम इसको बोल सकते हैं। और ये लगभग वो एक जैसी चीज़ आती है, मैं इसमें इतना नहीं जानता। दूसरी जो और चीज़ रहेगी जिसको मेन बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन, और इसके बाद कस्टमर सर्विस फंक्शंस। अब एनपीएस का सिर्फ अकाउंट खोलना है तो काफ़ी नहीं ना, उसकी काफ़ी क्वेरीज होती हैं, काफ़ी। उसके बाद जो फर्दर असिस्टेंस देनी है, वो सारा काम किसका कर दिया, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी। अब ये है कौन, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी फॉर द पर्पज ऑफ एनपीएस जो बनाया गया, वो बनाया गया किसको, अगर हम देखते हैं तो वो बनाया गया एनएसडीएल को, एनएसडीएल। ये हम आम भाषा में एनएसडीएल के नाम से इसको जानते हैं। एनएसडीएल की फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी, सरकारी संस्था है, लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड अर्थात एनएसडीएल। हम आगे जो भी बात करेंगे उसको एनएसडीएल के माध्यम से, इसमें इसको एनएसडीएल ही बोला करें, क्योंकि आम बोलचाल की भाषा में इसको एनएसडीएल ही बोला जाता है। वरना कितना बड़ा नाम हो जाएगा कि नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड हर बार बोलना। इसके अलावा कुछ, अब ये हो गए जो इसका रिकॉर्ड कीपिंग मेंटेन करेंगे। लेकिन अब मेरे पास एक अकाउंट ओपनिंग के लिए, और उसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस। अगली चीज़ आती है पॉइंट ऑफ प्रेजेंस। हमने सब कुछ तैयार कर लिया, एक वो कर लिया, लेकिन अब किसी पर्सन को जानेगा कि अकाउंट खुलवाना है, कैसे करना है, क्योंकि पहले ऑनलाइन का सिस्टम ज़्यादा नहीं होता था। हम 2004 की बात कर रहे हैं, इसमें 2009 की बात कर रहे हैं, कि ऑनलाइन तब तक इतना नहीं आया था, कि आम जीवन में इंटरनेट का या उसका इतना ज़्यादा हो गया हो कि हर कोई उसका यूसेज कर रहा हो। तो उसके लिए बनाया जाता है पॉइंट ऑफ प्रेजेंस। ये ऑफलाइन वर्किंग जितनी भी होगी उसके लिए, ऑफलाइन वर्किंग। अगर कहा जाए कि आम जनता से डायरेक्ट कौन जुड़ा रहेगा, आपने इतनी बड़ी स्कीम बनाई है और उसके लिए आम जनता से कनेक्ट बनाना है, तो आम जनता से कांटेक्ट कौन करेगा, तो वो कांटेक्ट होंगे पॉइंट ऑफ प्रेजेंस पर, जिसको हम पीओपी बोलते हैं, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस। इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 40 to 50 इंस्टीट्यूशंस हैं। इंस्टीट्यूशंस लाइक आपके बैंकिंग, सबसे मेन जो उसमें अगर मैं करता हूँ तो बैंकिंग है, जो भी फाइनेंस से रिलेटेड होते हैं। जैसे आपके बैंक्स हो गए, बैंक्स में एसबीआई, मैं कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूँ। आईओबी यानी इंडियन ओवरसीज बैंक, पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, यस बैंक, ऐसे ही काफ़ी बैंक और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी है। मैं आपको लिस्ट जब हम ऑनलाइन इनकी साइट्स पे दिखाएंगे, मैं आपको वहाँ पे इनकी लिस्ट भी एक बार दिखा दूंगा। इसके बाद पॉइंट ऑफ प्रेजेंस का मेन काम क्या होता है कि आपको एनपीएस का अकाउंट खुलवाना है, कोई क्वेरी है, कुछ भी आपको, कोई भी रिलेटेड आपको इसके एनपीएस रिलेटेड कुछ भी जानकारी लेनी है या कुछ भी काम करना है ऑफलाइन में, तो हम कहाँ जाएंगे, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस पे। लेकिन बैंक के जो इनकी कुछ शाखाएं, कुछ ब्रांचेस ऑफ दिस बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो इस काम के लिए ही अपॉइंट किए गए हैं कि आपको एनपीएस रिलेटेड जानकारी देंगे, हम वहाँ पर इसमें बातचीत होगी। अब
ये सारी चीज़ें हो गई। अब वो होता है जब हम विड्रॉल करेंगे कि हमसे पैसा लेने के लिए जब 2 एसेंसेस है, तो हमें वापस पैसा देने के लिए भी कुछ एक इन्होंने अलग बनाया कि जब हम पेंशन मंथली, जब हम अपनी पेंशन बनवा लेंगे आफ्टर विड्रॉल के लिए, हमने कहा कि हम एक साथ पैसा, कुछ पैसा हमने एक साथ निकलवा लिया, कुछ हम मंथली इंस्टॉलमेंट्स में लेना चाह रहे हैं, तो उसके लिए कौन किसके जिस सॉरी जो हम मंथली इंस्टॉलमेंट्स लेंगे उसके लिए क्या बनाया गया, एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर्स। जो हम मंथली इंस्टॉलमेंट्स में हम अपनी पेंशन लेंगे आफ्टर एज ऑफ 60, तो उसके उसको हम नॉर्मली बोलते हैं कि हमने एनओटी खरीद ली, एनओटी वी हैव परचेज द एनओटीज, ताकि जिस एनओटीज से हमें फिर बाद में इंस्टॉलमेंट्स आनी शुरू हो जाती है, हमारी पेंशन आनी शुरू हो जाती है। तो एनओटी सर्विस प्रोवाइडर के लिए ये इनका मेन काम क्या हुआ, जो एनओटी सर्विस प्रोवाइडर इन्होंने बनाया, उनका सबसे मेन काम क्या है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग, इनको क्या डिलीवर करना है, ए रेगुलर मंथली पेंशन, यानी कि आपको जो मंथली पेंशन देंगे वो किसका काम है, एनओटी सर्विस प्रोवाइडर्स का। जब हम विड्रॉल की बात करेंगे तो इस बारे में ज़्यादा विस्तृत चर्चा अवश्य करेंगे इस तो आपको अगर 3 मेन चीज़ें अगर हम इसमें देखते हैं, तो आज हमने एजेंसीज के बारे में देख लिया। इसके बाद हम देखेंगे अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कैसे होता है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को जानने के लिए हम ऑनलाइन भी जाए, ऑनलाइन वेबसाइट भी चेक करेंगे एक बार कि वहाँ पर कैसे होता है कैसे नहीं होता है, आपको सारा बताया जाएगा। तो हम क्या शुरू करने जा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर। सबसे पहले आपको अगर देखिए, सब जो हमने मेन बात आपको बताई दी कि आपको अगर ऑफलाइन जाना है तो आप किसके थ्रू जाएंगे, आप या तो ऑफलाइन रजिस्टर करेंगे अपने आप को या ऑनलाइन। ऑफलाइन के लिए आप पॉइंट ऑफ प्रेजेंस यानी पीओपी के पास जाएंगे, यानी आप किसी बैंक के इंस्टीट्यूशंस जो हैं आपके, उनकी जो ब्रांचेज है आप वहाँ पर जाएंगे अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, इसमें कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपकी फ़ोटोग्राफ, और बाकी जो डिटेल्स है, क्योंकि मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी तो नॉर्मल चीज़ें होगी जो हमें चाहिए होती हैं। उसके बाद वो आपको फॉर्म देंगे, वो फिल होगा, और सारी प्रोसीजर जो ऑफलाइन की रहेगी वो आपके साथ सहयोग करके आपका इसमें रजिस्ट्रेशन एनपीएस का सब्सक्राइब करवा देंगे। अब बात करते हैं ऑनलाइन की, कि ऑनलाइन में क्या करना है। ऑनलाइन में हम सबसे पहले एनएसडीएल, जो हमने कहा कि आपको सिक्योरिटी डिपो, आपको एनएसडीएल के बारे में हमने बताया था कि ये है जो आपको सारा मेंटेन करते हैं, रिकॉर्ड कीपिंग, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी की साइट पर जाएंगे, एनएसडीएल की साइट पर जो एनपीएस के लिए बनाई गई है। एनपीएस के लिए जो वेबसाइट है वो है enps.nsdl.com। अब कार्वे भी अगर आपने सुना तो कार्वे की भी साइट है, हम उस पर भी जा सकते हैं। वो है enps.kfintech.com। आप इसके थ्रू भी एनपीएस में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। हम एनएसडीएल के बारे में जाने की, आइए सबसे पहले हम ऑनलाइन एनएसडीएल की वेबसाइट पर ही जाकर देखते हैं कि क्या प्रोसीजर कैसे शुरू करना है। ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी देखने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि इसकी साइट है enps.nsdl, जो कि इनकी डिपोजिटरी जो रेगुलेटरी है उसकी है .com। हम जैसे इसको करेंगे, एंटर पे क्लिक करेंगे, तो अब ये बनेगा हमारा, ये आपकी एक साइट खुल रही है enps.nsdl.com /enps नेशनल पेंशन स्कीम ये इनकी वेबसाइट ओपन होगी जो गवर्नमेंट की साइट है। इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर आपको मिलेगा, यहाँ पे गाइडलाइंस है कि आपको कैसे कैसे खोलना है, क्या करना है। ओपनिंग ऑफ इंडिविजुअल अकाउंट की एज है टायर 1 टायर 2 या दोनों। ओपनिंग आपको क्या चाहिए, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एक्टिव बैंक अकाउंट विद नेट बैंकिंग फैसिलिटी, क्योंकि आपको पेमेंट्स भी करनी होंगी। आपको पैन के थ्रू करना है तो कैसे करना है, मैंडेटरी डिटेल्स कैसे फिल करनी है। उसके बाद आपको प्रोसेस बता दिया कि जो इनिशियल अमाउंट है उसकी करनी है। अगर आपको और ज्यादा पढ़ना तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसको अच्छे से पूरा हम इसको पढ़ सकते हैं। इसमें पूरी डिटेल्स में अच्छे से समझाया हुआ है, काफी अच्छा है। कोई भी इंडिविजुअल अगर जिसको थोड़ी बहुत भी जानकारी हो पड़ेगा तो इसके बारे में अच्छे से जान पाएगा। ये लॉगिन करने का ऑप्शन है, अगर आपका ऑलरेडी आप रजिस्टर्ड है या आपका पिन जनरेट हो गया है
तो आप यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम अगर रजिस्ट्रेशन करना है तो हम यहाँ पे नेशनल पेंशन स्कीम जो है इसके ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे अलग अलग ऑप्शन हमारे सामने ओपन हो जाएंगे, जिसमें हमारा सबसे मेन जो रहेगा रजिस्ट्रेशन का। इसमें आपको डिटेल समझाएगी कि रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है, कंट्रीब्यूशन में हमें क्या करना है, डायरेक्ट अकाउंट, इनकी जो डेफिनेशन है वो यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है इन सब टैब्स को। हम रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक करके हम आगे बढ़ेंगे। ये देखिए अब ये नया जो ओपन हुआ ये एनपीएस को अगर हम देखते हैं तो इसमें आपका रहेगा ऑनलाइन सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन। इसमें आपके पास 3 टैब है, न्यू रजिस्ट्रेशन, कंप्लीट पेंडिंग रजिस्ट्रेशन, ओटीपी ऑथेंटिकेट और ई साइन व्यू सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन। ये फर्दर स्टेप्स में रहेगा कि आप पहले आप रजिस्ट्रेशन शुरू करें, कुछ पेंडिंग रहता है आपके पास, कुछ डॉक्यूमेंट अभी नहीं है तो उसको आगे कैसे करना है वो फर्दर रहेगा। अभी हम सिर्फ स्टार्टिंग पोर्शन को ही देख पाएंगे क्योंकि मेरे पास कोई रजिस्ट्रेशन के लिए ऑप्शन अभी अवेलेबल नहीं है। आप किसके साथ वो करना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन, क्या आप आधार ऑनलाइन या ऑफलाइन करना चाहते हैं केवाईसी पैन नंबर से, या डॉक्यूमेंट विद डिजी लॉकर? क्योंकि आज काफी लोग आप में से डिजी लॉकर के बारे में जानते हो, काफी लोग नहीं जानते होंगे। तो जो नहीं जानते उनके लिए मैं बता दूं, डिजी लॉकर एक तरह का हमारा एक ऑनलाइन फाइल है जो सॉफ्ट कॉपीज रखती है हमारे डॉक्यूमेंट्स की। आप इसको अपने मोबाइल में कैरी कर सकते हैं। हर चीज को एक हार्ड कॉपी कैरी करना कि गुम हो जाता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी हमारे अदर डॉक्यूमेंट्स लाइक 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, हम सारे के सारे डिजी लॉकर में रख सकते हैं। एक डिजिटल लॉकर है जिसमें आप आपके डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में। तो हम अभी आधार से कर सकते हैं, पैन से कर सकते हैं। आधार से कर, उसके बाद एप्लीकेंट टाइप क्या है, इंडिविजुअल, कॉर्पोरेट या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। हम इंडिविजुअल सब्सक्राइबर के लिए करेंगे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है। कॉर्पोरेट कि आपका एम्प्लॉयर आपके लिए नहीं बना रहा है, उसके अलावा ये सारा आ गया। उसके बाद हम बात करते हैं स्टेटस एप्लीकेंट की। स्टेटस एप्लीकेंट यानी कि आप सिटीजन ऑफ इंडिया है, एनआरआई है या ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। आपके लिए बता दें कि जो अकाउंट टाइप टायर 1, टायर 2 एंड टायर 1 है, ये सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए ऑप्शन है कि आप टायर 2 अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। एनआरआई या ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए टायर 2 अकाउंट की एप्लीकेबिलिटी नहीं है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, ये देखिए आपका सिर्फ टायर 1 अकाउंट ही यहाँ पर ऑप्शन रह गया, टायर 2 वाला जो ऑप्शन है वो खत्म हो गया। तो इससे आपको एक कंप्लीट समझ आ गया होगा। इंडिविजुअल सिटीजन ऑफ इंडिया टायर 1 एंड टायर 2 हम दोनों के लिए करते हैं। कि आपको एनपीएस के बारे में पता कैसे चला, आपकी फैमिली में किसी ने बताया, फ्रेंड ने बताया, या सोशल मीडिया से? आजकल सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव लोग, वहां भी काफी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। न्यूज़पेपर में या मैगजीन में कोई आर्टिकल पढ़ने से आपको पता चला, गवर्नमेंट की तरफ से कोई एडवर्टीजमेंट दी गई थी, वहां से पता चलता है। टीवी या रेडियो से आपने सुना कि टीवी देख रहे थे, वहां पे नीचे बताया गया एनपीएस के बारे में। आजकल डिबेट्स भी काफी चलती है न्यू पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम्स को लेकर। फाइनेंशियल एडवाइजर्स या ऐप से आपको कुछ पता चला या आपके एम्प्लॉयर ने आपको बताया, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं अभी फाइनेंशियल एडवाइजर। अब बात है कि आप किस तरह से अपने आप को करना चाहेंगे। जैसे आपने आधार ऊपर किया था तो आधार कार्ड, आपने आधार कार्ड ऊपर चूज किया हो तो नीचे आपको ऑप्शंस मिलेंगे आपको ई वेरीफाई करवाने के लिए, कि केवाईसी करवाने के लिए, कि आपने आधार कार्ड देना, आधार नंबर, उसके बाद आपको ओटीपी जनरेट होगा, फिर एक केवाईसी आपकी ऑनलाइन ही मिल जाएगी। वर्चुअल आईडी की आपने ऑलरेडी एक वर्चुअल आईडी अपने केवाईसी के लिए बना रखी है जो आधार कार्ड की वेबसाइट यूआईडीआई पर जाकर बनती है। वहां से आपने अगर ऑलरेडी आपके पास है तो आप वो डाल सकते हैं इसको सिलेक्ट करके, जो 16 डिजिट वर्चुअल आईडी नंबर होता है आपका। और वो नहीं तो ऑफलाइन केवाईसी, ऑफलाइन केवाईसी में आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, आधार कार्ड डिजिट नंबर के जो लास्ट डिजिट है वो एंटर करेंगे 4, और उसके बाद आपका आधार कार्ड की फाइल जो है ई केवाईसी एक्सएमएल फाइल आप अपलोड करेंगे। कोड होता है पेपरलेस ऑफलाइन का, आप वो भी अपलोड कर सकते हैं। ये जो है आपका पॉइंट ऑफ प्रेजेंस, जो आपका पीओपी होता है उसके ऊपर होता है, उसको हम अच्छे से आपको बताएंगे पीओपी क्या होता है, वहां पे कैसे कुछ करवाते हैं। नॉर्मली बेस्ट रहता है आप आधार कार्ड में आगे जाए, जो मेरा मानना है बेस्ट। मुझे मैं बोलता हूँ कुछ भी तो उसका मतलब कि ये चीज मेरी मानना है कि मैं इस बारे में क्या अपनी राय रखता हूँ। आप पैन के थ्रू जा सकते हैं। जैसे आप पैन पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे नीचे ऑप्शन बदल के आप पैन नंबर और आपका बैंक या पीओपी सिलेक्ट करेंगे, जो 41 हमने आपको अभी दिखाए थे पॉइंट ऑफ प्रेजेंस, आप उनमें से कोई सिलेक्ट करेंगे। जैसे लाइक मैं अभी जो है मेरा अकाउंट जैसे इंडियन ओवरसीज बैंक में, मैं एक बार वो सिलेक्ट करता हूँ। इंडियन ओवरसीज बैंक में सिलेक्ट किया, यहाँ पे पैन नंबर, और हम आगे इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम डॉक्यूमेंट में डिजी लॉकर में जाते हैं तो देखेंगे अब सारा होगा, सिर्फ आप डॉक्यूमेंट अपलोड करें, जस्ट लाइक यहाँ पे भी ड्राइविंग लाइसेंस का ही ऑप्शन है और आप आगे बढ़ जाए। लेकिन आप आधार या पैन से करें बेस्ट, जो चीजों की इसमें एंट्री डिटेल आगे करनी पड़ती है। अब ये आपका बेसिक, इसके आगे अभी हम नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि हमें किसी को रजिस्ट्रेशन अभी यहाँ पर हमें
नहीं करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू। जब आप एनपीएस में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, एनपीएस में जब भी रजिस्ट्रेशन होगा तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक चार्जेज हैं, जिसके कि ऐसा तो बिल्कुल फ्री नहीं है, तो कुछ बहुत ना के बराबर चार्जेस ही लगते हैं, नॉमिनल चार्जेस जिसे हम बोल देते हैं। हम उसके बारे में आपको एक अभी समझाएंगे कि कितने चार्जेस है, कहाँ कहाँ है, वो कैसे कैसे लगते हैं। आप देखेंगे कि एनपीएस चार्जेस में कुछ चार्जेस जो हो सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी यानी कि एनएसडीएल लेगी, और कुछ जो चार्ज है वो लेंगे पीओपी यानी कि पॉइंट ऑफ प्रेजेंस, जिसमें आपका अकाउंट ओपनिंग चार्जेस है 50 रुपीज़, एनुअल मेंटेनेंस जो आपका अकाउंट मेंटेन करने के चार्जेस हैं 190 रुपीज़ पर ईयर जो लगेंगे, अकाउंट ओपनिंग वंस टाइम, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस पर एनुअल यानी कि पर ईयर, उसके बाद चार्जेस पर ट्रांजेक्शन, जितनी बार भी आप विड्रॉ या अमाउंट उसमें डालेंगे तो 4 रुपये आपके एक उसके चार्जेस यहाँ पर दिखा रहे हैं। ये भी एक साइट से लिया गया, इसकी अभी पुष्टि मैं नहीं कर पा रहा हूँ। उसके बाद है पीओपी की जो आपके अमाउंट्स लेंगे, इनिशियल सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन अगर आप ऑफलाइन करवाते हैं तो 100 रुपीज़, और उसके बाद इनिशियल कंट्रीब्यूशन अपलोड के जो अमाउंट चलेंगी, इनिशियल कंट्रीब्यूशन का 0.25%, इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। मैं इस साइट का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां जाकर आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। धन्यवाद। हमने अभी ऑनलाइन प्रोसीजर को देख लिया कि कैसे ऑनलाइन हम रजिस्ट्रेशन को शुरुआत कर सकते हैं। और जब आपका वहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपने ऑनलाइन किया या ऑफलाइन किया, डजेंट मैटर, आपका एनपीएस में सब्सक्राइब हो गया, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा एक यूनिक प्रैन, PRAN प्रैन। क्या होता है यूनिक प्रैन? प्रैन इज परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, अकाउंट नंबर ये आपको यूनिक रहेगा, और वंस अलॉटेड ही होगा, एक बार आपका अलॉट हो जाएगा तो लाइफ टाइम के लिए आपका यही प्लान रहेगा। अब आपके मन में कोई भी डाउट है कि आपने एम्प्लॉयर चेंज कर लिया, यू हैव चेंज द एम्प्लॉयर, तो भी आपका यही प्लान रहेगा सेम, कोई चेंज इसमें नहीं आने वाला है। आपने क्या किया? आप पहले एम्प्लॉय थे, आप क्या थे? एम्प्लॉय, और अब आप क्या हो गए? एम्प्लॉयर, यानी कि आपने जॉब छोड़ के खुद का बिजनेस शुरू कर लिया है, तो भी आपका प्रैन यानी कि परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर यही रहेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं आने वाला है। यानी कि या तो आप एम्प्लॉय से एम्प्लॉयर बने, या आपने आपका बिजनेस बंद करके कोई जॉब कर ली, कि आपका बिजनेस नहीं चला या कोई भी रीजन की वजह से आपने वहीं से वर्षा किया कि आपने जब अपने बिजनेस बंद करके आपने एम्प्लॉय आप कहीं जॉब शुरू कर दी है, तो भी आपका प्रैन नंबर यही रहेगा सेम, नो चेंज इन प्रैन, नो चेंज इन प्रैन नंबर। इसके अलावा पूरे ऑल ओवर इंडिया यही रहेगा, यानी कि पैन इंडिया आपका ये बिल्कुल सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं आ रहा। आप किसी भी स्टेट में किसी भी यूटी में है, नो इशू, आपका जो प्लान रहेगा वो हमेशा के लिए ये रहेगा। जब हम अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और फाइनेंस नॉलेज को बढ़ाने के लिए और हमारी वीडियोस को तुरंत आपके पास पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू।